हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी विद कंसेप्ट चैनल पर। गाइस, जैसा कि हम सबको पता है अभी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। काफ़ी बच्चों का उसमें मतलब कि जिन्होंने अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से किया था उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। कुछ का रह गया तो वो निराश ना हो, निरंतर प्रयास करें और प्रयास इस दिशा में करें जिसमें उनका कंसेप्ट क्लियर हो और नेट क्वालिफाई हो। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब चीज़ों को आप विद कंसेप्ट पढ़ेंगे, चीज़ों को आप बिल्कुल ऐसे क्लियर कर लेंगे कि उसका कुछ ना छूटे। उस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका भी नेट जल्द ही क्वालिफाई होगा। सो गाइस, ज्योग्राफी विद कंसेप्ट चैनल पर आपको यहाँ पर हर टॉपिक विद कंसेप्ट, विद मैप और विद डायग्राम, विद एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर से भी बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई क्लास आपकी मिस नहीं होगी। हर टॉपिक को शुरू से एंड तक मतलब कि अच्छे से करवाया जाएगा। सो गाइस, हम करवा रहे थे भारत की नदियाँ, और भारत की नदियों को मैंने उत्तरी भारत की नदियाँ और प्रायद्वीप भारत की नदियाँ दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। उत्तरी भारत की नदियों में गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो मैंने ऑलरेडी अपनी पहले के क्लासेस में करवा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस ना देखी हो तो पहले उन क्लासेस को देख लें। सो गाइस, आज मैं करवाऊंगी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, और प्रायद्वीप भारत की नदियों को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, मध्य भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। अब इन नदियों को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, अरब की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो आज मैं करवाऊंगी दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 रिवर हैं। कौन सी? गोदावरी और कृष्णा और कावेरी। इनकी और इनकी ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियाँ हैं, उन सब का जिक्र करेंगे हम। उसके बाद जो नदियाँ शेष रह जाएंगी उनको हम मध्य भारत की नदियों के अंदर कवर करेंगे। सो गाइस, क्लास को शुरू करते हैं आज। सो अगर आपको क्लास बेटर लगे, इसमें कुछ आपका बेनिफिट हो, बेनिफिशियल लगे, तो क्लास को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज क्लास। माँ सरस्वती का नाम लेते हुए, जय माँ सरस्वती। और आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी क्या है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे तो हम गोदावरी नदी कहेंगे। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। किस बात में? दक्षिण भारत की गंगा कौन सी? मोस्टली को लगेगा गोदावरी, कहीं बुक्स में लिखा होगा कावेरी। सो गाइस, आज मैं इस बात को क्लियर कर देती हूँ। आपके मतलब कि जो बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं, अलग अलग बुक्स से पढ़ते हैं, उनको मतलब कि डाउट्स भी बहुत सारे होते हैं। डाउट्स इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं बुक्स के अंदर, तो फिर वो डाउट ही रहेगा। सो गाइस, डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। क्या है? दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी होने के कारण, सबसे पुरानी नदी होने के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्लियर? कावेरी को क्यों कहते हैं? कावेरी एकमात्र भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्षा के कारण, वैसे तो उत्तर भारत की जो हिमालय की नदियाँ वो वर्ष भर बहती है, लेकिन दक्षिण भारत की नदियाँ ये ऐसी हैं जो वर्ष भर ना बहकर मतलब कि कुछ समय के लिए इनका फ्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि ये वर्षा पर आधारित होती हैं। जब वर्षा अधिक होती है तो अधिक इनका फ्लो रहता है, और जब वर्षा कम होती है तो इनका फ्लो कम रहता है। सो गाइस, जो कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्षा पर आधारित है, पूरे वर्ष बहती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये दोनों तटों से मानसून प्राप्त करती है, इसलिए ये पूरे वर्ष बहती रहती है। इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा, वर्ड्स पर ध्यान दो। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, ठीक है।
इसलिए वर्ड्स पर ध्यान और अपने डाउट्स क्लियर करोगे तो एग्जाम अपने आप क्वालिफाई होगा। सो गाइस आज अब बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी, गोदावरी इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, यानी कि इसका फ्लो कहाँ से स्टार्ट होता है, बहना कहाँ से शुरू करती है, वो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यम्बक पहाड़ी से बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका डेल्टा कहाँ बनाती है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इसका डेल्टा है, डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नासिक जिले, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यम्बक पहाड़ी है, वहाँ से इसका उत्पत्ति होती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आंध्र प्रदेश का अपना डेल्टा बनाती है। इतना क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। फिर डायग्राम देखोगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और एक चीज़ मैं बार बार बोलती रहती हूँ, चीज़ों को नोट करना सीखिए। आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो PCS हो, चाहे वो नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चीज़ों को नोट करना सीखिए। जब चीज़ों को नोट करना सीख जाओगे एग्ज़ाम अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा। जब तक आप ऐसे ही रीड मारते रहोगे, वहाँ पढ़े यहाँ पढ़े, पढ़ो कहीं से भी, लेकिन चीज़ों को नोट करोगे वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे। ठीक है, ये है महाराष्ट्र त्र्यम्बक पहाड़ी। ठीक है, और यहाँ से निकली गोदावरी नदी और ये भारत का साउथर्न पार्ट है और यहाँ वो अपना डेल्टा बनाती है और ये गिर गई बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नेट के एग्जाम में, UPSC जैसा एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, गोदावरी नदी के राइट साइड से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, गोदावरी नदी के लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को पूरा डिटेल से पढ़ो। इसका लेफ्ट साइड कौन सा है, ये, राइट साइड कौन सा है, ये। ठीक है, पहले हम लेफ्ट साइड की जो नदियाँ इसमें आके मिलती हैं उन साइड नदियों की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे राइट साइड। तो सबसे पहली गोदावरी की सबसे पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दूधना। दूधना नदी गोदावरी की पहली सहायक नदी है। दूसरी पूर्णा, पूर्णा, पूर्णा। थर्ड पेनगंगा, पेनगंगा। और पेनगंगा की दो सहायक नदियां हैं जिनको गोदावरी की सहायक नदियों में गिना जाता है। एक है वर्धा और दूसरी है वेनगंगा, वेनगंगा। जब एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जाता है कि पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, जब हमें नहीं पता होता है तो ये सब हमारे लिए गंगा की सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो इनको याद करो, पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। इसके बाद है अगली इसकी सहायक नदी इंद्रावती, इंद्रावती। और
लास्ट एक रिवर है सेबुरी, और सेबुरी की एक सहायक नदी है सेलूरी। इट्स क्लियर। गोदावरी नदी की लेफ्ट साइड से मिलने वाली सहायक नदियां हैं दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सेबुरी, सेलूरी। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी राइट साइड से मिलने वाली नदी। राइट साइड से मिलने वाली नदी है एकमात्र जो प्रमुख नदियों में गिनी जाती है, वो है मंजिल। मंजिल ये है राइट साइड से मिलने वाली नदी। गोदावरी नदी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। गोदावरी की सहायक नदियाँ दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सेबुरी, सेलूरी, और इधर से मंजिल। ठीक है। ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलती है। अब बात करते हैं हम कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में पढ़ते हैं। कृष्णा नदी ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, जहाँ पर महाराष्ट्र की सबसे अधिक वर्षा होती है, महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? भीमा, तुंगभद्रा और कोयना, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। इसको भी ट्रिक याद करो। तो कैसे याद करेंगे हम? ठीक है, इसकी इधर भीख को तोड़ो, भीख को तोड़ो, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कावेरी नदी। कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में मैंने क्या बताया था? एकमात्र ऐसी नदी जो वर्ष भर बहती है, दोनों तटों से मानसून प्राप्त करती है। ये कर्नाटक की ब्रह्मगिरी, पहाड़ी से निकलती है। देखें, काफी बार न्यूज़ में आपने देखा होगा कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर बना रहता है।
तमिलनाडु कहता है हमें पानी कम मिलता है, कर्नाटक कहता है हमें पानी कम मिलता है। इसके लिए इसलिए कावेरी नदी पूरी तरह मतलब कि बहुत फेमस है न्यूज़ पेपर की दृष्टि से भी। सो एक बार देख लेते हैं मैप के अंदर कावेरी नदी को। जाता दुबई अरब ये इसका लेक है, ठीक है। ये है कावेरी नदी, ठीक है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद यहाँ पर एक जलागार है, उस जलागार का नाम क्या है? उस जलागार का नाम क्या है? कृष्णा राजा जलागार, कृष्णा राजा जलागार। और मैंने जब मैं ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ा रही थी तब मैंने ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक नदी द्वीप की बात कही थी, जो माजुली द्वीप है, जो मतलब कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो है माजुली द्वीप। ऐसे ही कावेरी नदी के अंदर भी एक द्वीप है, वो है श्रीरंगपत्तनम द्वीप। कौन सा द्वीप? श्रीरंगपत्तनम श्रीरंगपत्तनम द्वीप है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक और द्वीप है और एक बांध है, वो है शिव समुद्रम बांध, शिव समुद्रम बांध। यहाँ पर एक और डैम है, वो है वेंटूर बांध। ये कावेरी नदी पर कुछ फेमस बांध, ये एक द्वीप है और ये एक जलागार है, ठीक है। कावेरी नदी का समझ आया? ये 3 नदियाँ जो दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदियों में गिनी जाती है, इनकी सहायक नदियों को भी मैंने करवाया। और अगर आप चाहते हैं कि कावेरी नदी की सहायक नदी, वैसे इतना मतलब कि एग्ज़ाम के अंदर पूछी तो नहीं जाती है, बाकी आप चाहते हैं कि मैं कावेरी नदी की सहायक नदियों को करवाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, उनको विद मैं एक शॉर्ट्स के अंदर डाल दूँगी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।